आज की इस चर्चा में मतलब आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई एक घटना है। शुरुआत में तो ये बस एक मामूली सड़क के झगड़े जैसी लगती है। बिल्कुल, लेकिन असल में इसके तार बहुत गहरे जुड़े हैं। हमारे पास आज सोर्स के तौर पर न्यूज़ 24 की एक विस्तृत रिपोर्ट है जी। और आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी राजनीतिक या धार्मिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि कैसे ट्रैफिक का एक छोटा सा विवाद देखते ही देखते एक बड़े कानूनी और संवैधानिक मुद्दे में बदल गया। और यही इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू भी है। मतलब सोचिए, 15 फरवरी का दिन था, बदायूं का रुदायन कस्बा। सड़क पर अब्दुल सलाम और उनके 2 दोस्त बस खड़े हुए थे। तभी पीछे से एक्टिवा स्कूटर पे बजरंग दल के कार्यकर्ता आते हैं, जिनका नाम अक्षय कुमार है, जिन्हें लोग छोटू भी कहते हैं। हाँ वही। तो रास्ता मांगने को लेके उनके बीच हल्की सी कहासुनी शुरू होती है, जो कि सड़कों पर अक्सर देखने को मिली जाती है। हाँ, ट्रैफिक में ऐसी बहस तो आम बात है। बिल्कुल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई ना। अचानक से माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय ने उन बुजुर्गों से अचानक उनका आधार कार्ड मांगना शुरू कर दिया। यही वो मोड़ था जहां से मतलब सड़क पर रास्ता मांगने का विवाद पलक झपकते ही पहचान पूछने तक पहुंच गया। सही का। और स्थिति यहीं से पूरी तरह बेकाबू हो गई। सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं मांगे गए, बल्कि उन बुजुर्गों की टोपियां उतार दी गईं, उन्हें थप्पड़ मारे गए। अरे बाप रे, बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें करीब 200 मीटर तक सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। ये कोई आम हाथापाई नहीं थी, ये एकदम एक तरफा और हिंसक घटना बन चुकी थी। इस पूरी घटना में एक और बात है जिसने सच में रोंगटे खड़े कर दिए। वो वायरल वीडियो वाली आवाज। हाँ, वीडियो में पीछे से एक बहुत ही साफ आवाज आती है, छोटू बेटा छोड़ो। कोई व्यक्ति बीच बचाव करने की, उस मारपीट को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हमलावर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब सड़क पर ऐसी हिंसक घटनाएं होती हैं तो पुलिस का एक्शन बहुत कुछ तय करता है। बिल्कुल। और इस मामले में पुलिस ने इसे सिर्फ मामूली धक्का मुक्की मानकर नहीं छोड़ा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने पढ़ा कि पुलिस ने दंगे से जुड़ी धारा भी लगा दी है इस मामले में। जी, उन पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की काफी सख्त धाराएं लगाई गई हैं। ये थोड़ा हैरान करने वाला था कि सड़क के एक झगड़े में सीधे दंगे का चार्ज लगा दिया गया। देखिए, धारा 115 तो लगाई ही गई है, जो जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए है, जिसमें शायद 1 साल तक की जेल होती है। हाँ, 1 साल की जेल या 10,000 जुर्माना। लेकिन जो सबसे गंभीर कदम है वो है धारा 191 सबसेक्शन 2 का लगाया जाना, जो दंगे से जुड़ी है। बिल्कुल, ये बल या हिंसा का इस्तेमाल करके दंगा करने के बारे में है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नजर में ये सिर्फ 2 लोगों का आपसी विवाद नहीं था, बल्कि एक ऐसी हिंसक घटना थी जिससे समाज की शांति भंग होती है। एकदम सही। और इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो अगर हम थोड़ा कदम पीछे हटाकर पूरी तस्वीर को देखें तो न्यूज़ चैनल ने अपनी रिपोर्ट में जो सवाल उठाए हैं वो काफी जायज लगते हैं। हाँ, उन्होंने कुछ बहुत जरूरी सामाजिक सवाल पूछे हैं। जैसे कि क्या किसी को सिर्फ उसकी पहचान या धर्म के आधार पर इस तरह सड़क पर निशाना बनाना, क्या ये हमारे संवैधानिक ढांचे पर सीधा हमला नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है ये। और सबसे बड़ी बात, क्या समाज सेवा का दावा करने वाले कुछ संगठन अब खुद ही पुलिस और जज की भूमिका निभाने लगे हैं? ये वो सवाल हैं जो किसी भी समाज को आईना दिखाते हैं। जब सार्वजनिक जगहों पर ऐसी घटनाएं होने लगती हैं तो वो सिर्फ उन चंद लोगों के बीच का मामला नहीं रह जाता। ये इस बात का संकेत है कि छोटी छोटी बातों पर समाज में असहिष्णुता कितनी तेजी से हिंसक रूप ले सकती है। और शायद यही वजह है कि ये घटना इतनी अहम है। बिल्कुल। सार्वजनिक जगहों पर होने वाली ये रोजमर्रा की बातें पलक झपकते बड़े कानूनी बवंडर में बदल सकती हैं। और जाते जाते उस एक पहलू पर जरूर ध्यान देना चाहिए जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। वो आवाज, छोटू बेटा छोड़ो। जी, वही आवाज। यही वो विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। जब भी सड़क पर कोई ऐसा विवाद जन्म लेता है तो वहाँ मौजूद आम लोगों का रवैया बहुत कुछ तय कर देता है। सही बात है। उस दिन किसी एक व्यक्ति ने बीच बचाव करने की कोशिश की, भले ही वो नाकाम रहा हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब ऐसे वक्त में भीड़ सिर्फ तमाशबीन बन जाती है तो समाज आखिर किस दिशा में जा रहा होता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।
इसी अहम सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।